दुर्दे जी, आज जो आपने मीटिंग बुलाया है, जी। इसका क्या मकसद क्या था आज का? ये आज टैक्सी यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास एक डेलीगेशन लेकर आए हैं। उनके कुछ समस्या है उसके, और ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो कार्य चल रहा है उसमें रिव्यू मीटिंग के लिए अभी सारे 8 यूनियन के अध्यक्ष और रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हैं। तो आज बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। हमारा मेन फोकस रहा है शुरुआत से इस सीज़न में, जो पेंडेमिक में जितना हमारे ट्रांसपोर्टर्स सफ़र हुए हैं, उनके लोन का बर्डन हो या अपने खर्चे की हो, उसको कवर करने के लिए इस साल हमें बहुत बिजनेस को स्मूथ चलाने का हमारा मकसद रहा है। वो बहुत हद तक बहुत सक्सेसफुल रहा है। बाइकर्स हो या टैक्सीज हो, बसेस हो, आर्मी में हो या टूरिज़्म में हो, इस साल बहुत अच्छा चला। और आने वाले इस सितंबर के एंडिंग तक पूरा पैक गाड़ियाँ सारे चल रहे हैं। तो ये 2 साल के जो तकलीफ लोगों को हुआ उसमें रिलैक्स मिलने का हमें उम्मीद था, वो मिले हैं। तो इस दृष्टि में हमारा अल्टा का अभी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी होने वाला है। तो हमारे लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में हम इस सारे सक्सेस का एक जश्न मनाएंगे। तो अल्टा कुछ 50,000 लोगों के पेट भरने में कम करते हैं। तो इसका सारे पूरा हमारे को सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, रिलीजियस हो, सारे लोगों का सहयोग हमें रहते हैं। तो अल्टा इट्स एक 8 यूनियन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है। कोविड के टाइम में कैसे इन लोगों ने सरवाइव किया? कोविड के टाइम में सारे यूनियंस ने ज़्यादातर जो कोविड का पेशेंट्स हो या लोगों को जो खाना ना मिल पाए, लेबरर्स हो, उन सबको सर्विस दिया। ज़्यादातर दूसरों को मदद करने में डाला। अदरवाइज सारा टूरिस्ट बंद थे, यहाँ सारा बिजनेस ठप थे, तो अपना गाड़ी बंद करके, लेकिन सारे कुछ अपना थोड़ा परेशान रहा, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहा, क्योंकि कई लोग यहाँ ये है कि अपनी गाड़ी पे ही टोटली अपना फैमिली चलाने का डिपेंड रहता है। इन लोगों ने लोन भी लिया हुआ था। जी जी। कैसे किस्त, ये कैसे, जब बिजनेस नहीं चल रहा था उस पीरियड में, कैसे अपनी किस्तें इन्होंने चुकाई होंगी? यही तो अभी उसी के प्रेशर बहुत सारे पड़े थे। तो लोन पे ज़्यादातर 80-90% लोग गाड़ी लोन पे ही लेते हैं। तो फाइनेंस में ये ट्रांसपोर्टर सबसे बेस्ट, जो एनपीए नहीं होकर सब फाइनेंस लेकर अच्छा लोन चलते थे। लेकिन ये 2 साल में बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए प्रेशर पड़ा। इसलिए हमारे अल्टा के माध्यम से और सारे ट्रांसपोर्टर्स के कोशिश से ये साल ठीक ढंग से हमें चल पाया। तो सारे लोग अपने लोन चुकाने में और बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। और अभी भी हमें बहुत स्मूथ चलाने के, हमारा पिछले 40 साल से हमारा ट्रेडिशन रहा है। ये ट्रांसपोर्टर यूनियन सिर्फ अपने बिजनेस को नहीं देखते हैं, सोशल में, मेडिकल में हो, बाकी एरियाज में, कल्चरल में हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, सारे में अपना कंट्रीब्यूशन देकर, ट्रेनिंग देकर सारे लद्दाख को मेंटेन रखने में हमारा कोशिश रहते हैं। इसी दृष्टि में मेरा एक बोलना था, कई प्राइवेट गाड़ियाँ बाहर के अंदर की बात, बाहर की अंदर की बात नहीं है। अभी मेरे सारे पूरा देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, लद्दाख में एक लिमिटेड टाइम का हमारा बिजनेस चलते हैं और लोकल लोग बहुत ही ट्रेन है इस पहाड़ी इलाके के लिए, ये स्नोवी माउंटेन्स के लिए और ये फ्रेजाइल इन्वायरमेंट के लिए हम बहुत ही ट्रेनिंग देते हैं। और ये सब लोग बहुत केयरफुल रहते हैं। हमारा ड्राइवर्स ही नहीं है, एक गाइड की तरह काम करते हैं। तो बाहर के लोग यहाँ ले तक हाईवेज, मनाली से हो, श्रीनगर से हो, हाईवेज पूरा लेकर अपना गाड़ी लेकर ले में आए। ले में आने के बाद इंटीरियर में घुसकर सारे फ्रेजाइल चीज़ों को ना छेड़ने के हम अपील करते हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हम इंडियन या लोकल या नॉन लोकल की बात नहीं है। तो ये सारा बहुत ध्यान से स्टडी करने की जरूरत हो। ये हमारा टूरिस्ट सबको अपील रहेगा कि यहाँ पहुँचने के बाद आप हमारे लोकल लोगों के साथ दोस्ती बनाए, फ्रेंडशिप बनाइए। हमारे ड्राइवर्स आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। तो जो आपकी टैक्सी है उसकी कुछ समस्या देखने को मिली, आपके पास किस तरह का उसको हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप? अभी 2 चीज़ से, जैसे एक करगिल वालों के टैक्सी वालों का कुछ समस्या हमें देखने को मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कर रहा है। तो हमने ले टैक्सी वालों को, हमारा अल्टा का आदेश है कि आप दोनों बैठकर प्रॉब्लम को सुलझे। और कोई किसी का, टैक्सी यूनियन दोनों को मैं बोल रहा हूँ, करगिल के भी, कोई दूसरे के इंटरेस्ट में, कोई किसी के इंटरफियर, मिस्चीवस या कंस्पिरेसीज में जाकर ये टैक्सी वालों का पेट को खराब करने की कोशिश करेगा, वो अल्टा उसको सीरियसली लेंगे। क्या राजनीतिकरण हो रहा है इसमें? इसमें कुछ राजनीति के कारण हो या रिलीजियस हो, किसी का मिस्चीवस और एक कंस्पिरेसी हमें नजर आ रहा है। तो मैं, जैसे हमारा करगिल के कुछ 40-50 टैक्सी हमारे बामघाट में हमने लोकेट करके स्टेशन देकर हर दिन 40-50 गाड़ी यहाँ से श्रीनगर,
पूरा हाईवेज पे उन लोगों को बुकिंग देकर चल रहे हैं, उनके पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ जो राजनीति करना है वो राजनीति अलग से करे। हमारे जो पेट पालने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, ये कोऑपरेटिव्स को चलाने में, उसमें अगर कोई कंकड़ लाने की कोशिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दृष्टि में हमने एक 2-5 सेमिनार किया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने समझाया है ये यूनियन का हर जो चल चलन कैसा होता है, ट्रेडिशनली हम किस तरह लद्दाख की सोसाइटी को सर्व करते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरी तरह समझाया। अभी पुलिस ऑफिशियल समझ के इस पे हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और बाकी भी काउंसिल के सारे सीईसी से लेकर सारे लोग हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन दे रहे हैं। अभी आर्मी में हमारा बिजनेस चल रहा है, एकदम क्लियर कट तय है। कारगिल वाले का अलग अलग यूनिट हमने उनको अलॉट किए हैं, ले वालों को अलग यूनिट किया है, उसमें है टेंडर लेकर उसी हिसाब से अपना बिजनेस करोड़ों में जो चल रहा है वो बिजनेस अपना अपना चल रहा है। तो उन सब में डिस्टर्ब लाने की कोई कोशिश करेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।